गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट। आज की हमारी जो टॉपिक होगी वो पीपीई जो है इसका क्या अर्थ होता है, ठीक है। और ये नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है कि आपका कृत्रिम सांस कैसे ली जाती है इसके बारे में हमने चर्चा किया था। इसके बाद एक चीज़ मैंने बहुत ही ज़रूरी चीज़ आपको बतानी है कि जो आप ग्रुप में होते हो और ग्रुप में आपको ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे दी जाती हैं। इसके बाद वीडियो भेज दिया जाता है। इसके बाद वर्ष जो है कि आपको उसको रीड करना होता है और वीडियो देखना होता है। और आप जो है कि ग्रुप में चैटिंग कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप अपना जो है कि पर्सनल जो है कि हाँ आप कहाँ के हैं परिचय कर रहे हो, वो अच्छी बात है। लेकिन आप चैटिंग के दौरान इतनी रफ लैंग्वेज बोलते हो जिसको किसी भी जो है कि कंडीशन में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। खास करके कल मैंने देखा एक साहिल कुमार है, कौन है, इस तरह से उसको लग रहा है कि जो है कि वो किसी जो है कि पब्लिक प्लेस पर बैठ करके बदतमीज़ी कर रहा है। तो ऐसी बदतमीज़ी हम आज के बाद नहीं बर्दाश्त करेंगे। मैंने बता दिया है कि ग्रुप में किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं एक्सेप्ट की जाती है, क्योंकि उस ग्रुप में आपके मैथ के टीचर, साइंस के टीचर, ड्राइंग के टीचर, आईटी के टीचर, प्रिंसिपल और आपका टीओ सारे इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें इस तरह की किसी तरह की बदतमीजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और आशा करते हैं कि आप आज के बाद इस तरह की जो है कि हरकत नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ें, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैंने अपना नंबर दे रखा है और हमारे नंबर पर आप फ़ोन करके पूछो कि हाँ इसमें करना क्या है। और आपस में हमें नहीं समझ में आ रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं और से आए हो, आप ऑलरेडी 10वीं पास हो और 10वीं पास करने से पहले आपने पढ़ाई की है। तो पढ़ाई के दौरान आपको नोट्स भी बनाने पड़ते हैं और जो है आपको पढ़ने भी पड़ते हैं। तो इसमें आपको सिंपल सा एक वीडियो उसी नोट्स के ऊपर भेजा जाता है ताकि आप वीडियो देखो और वीडियो के बाद आप उस नोट्स को अपने रजिस्टर पे नोट करो। और इतनी चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आती है तो हमारे तरफ से तो यही लगता है कि आप समझने की कोशिश नहीं करते हो। इसके बाद आपको सारी चीज़ें डेली की डेली भेजी जाती हैं और वीडियो कोई नहीं देखता है। इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद अगर चेक किया जाए तो वीडियो की वैल्यू कम से कम 40 बच्चे हैं तो 40 व्यूज़ बढ़ने चाहिए, लेकिन कोई नहीं देखता है। तो एक समझ लीजिए कि आप लोग के लिए एक रिक्वेस्ट कहो या वार्निंग कहो, ये दोनों आप समझ लो। उसको डेली आप व्यू में देखो, क्योंकि धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें एज ए जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप जाएंगे। तो अगर आप इसको नहीं देखोगे तो आप कुछ नहीं हल कर पाओगे। तो बेहतर यही है कि जिसको नहीं समझ में आता है वो हमसे पूछ ले फ़ोन करके, और आपस में ये नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा है, ऐसी चीज़ें हम ग्रुप में पसंद नहीं करते हैं। तो आज की टॉपिक हम शुरू करते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। कुछ ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो हमारा व्यक्तिगत शरीर है, जैसे हाथ है, पैर है, सारी चीज़ें हैं, उसमें वो प्रोटेक्ट करता है। मतलब कुछ ऐसी जो थिंग्स हैं जिसको हम यूज करते हैं, जैसे आपका हेलमेट है, गॉगल्स है, ठीक है, इसके बाद फेस शील्ड है। तो ये सारे क्या करते हैं, अलग अलग पर्टिकुलर जगह पे हम काम करते हैं और उस पर्टिकुलर जगह पे जो है कि इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हेलमेट, अगर हम किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे हमारे हेड को नुकसान है पहुँचने के चांसेज हैं तो हम हेलमेट यूज करेंगे। इसके बाद हम गॉगल्स यूज करेंगे, ठीक है, आइज़ के लिए, फेस के लिए। तो ये पर्सनल प्रोटेक्टिव जो है कि इक्विपमेंट्स जो पीपीई के नाम से हम जानते हैं, इसमें आपका आँख के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं। इसमें आपके गॉगल्स हो गए, इसके बाद आपके जो है कि ग्लासेज हो गए, इसके बाद फेस शील्ड हो गए, ठीक है। वैसे आप कुदरत ने आपके आइज़ के लिए जो है कि आपकी पलक बना रखी है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखते हो आप कितना आपकी पलक एक्टिव होती है कि आँख में कोई चीज़ भी जाने से पहले पलक झप जाती है। लेकिन बाई चांस कभी ऐसा होता है कि पलक नहीं झपक पाता और आपके आँख को नुकसान पहुँचने की संभावना बढ़ जाती है। या जैसे मान लो आप गॉगल्स यूज कर रहे हो, ठीक है,
गॉगल्स यूज करोगे तो आपके आँख को प्रोटेक्ट मिलता है। या ग्लासेज यूज करते हो, ग्लासेस कई तरह के आएंगे, जैसे वेल्डिंग वगैरह करते हो तो उससे रेज निकलती हैं जो कि हार्मफुल होती हैं आँख के लिए, तो ये ग्लासेज हम यूज करते हैं। इसके बाद फेस शील्ड होता है, जो कि हमारे कुछ ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे पूरे फेस को सील्ड करते हैं, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर आर्क निकल रहा है तो आर्क से क्या होता है, हीट भी जनरेट होती है। अगर हीट जनरेट होगी तो आपकी जो फेस की स्किन है, ठीक है, आइस की जो स्किन है ऊपर की, वो जल जाएंगी, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, फेस को शील्ड कर लेते हैं। फेस शील्ड के नाम से हेलमेट की तरह एक आता है इक्विपमेंट, वो हम यूज करते हैं। कानों के लिए जो आप अक्सर जब वर्कशॉप में जाते हो तो आप देखेंगे वर्कशॉप में कि कुछ ऐसी मशीनें होती हैं जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती हैं, ठीक है। उसके लिए हम एयर प्लग यूज करते हैं या एयर मफ यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक जो ध्वनि होती है आपकी 22 डेसिबल, ये ध्वनि एक पर्टिकुलर जो है कि हमारे जो है एक लिमिट होती है जो हार्मफुल नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर इसका डेसिबल है जो ध्वनि का, तो साउंड का, तो वो आपके लिए हार्मफुल हो जाता है। तो मशीनें बड़ी बड़ी चल रही हैं, वहाँ पे काफ़ी आवाज़ होती हैं, तो एयर को जो है कि हमें जो साउंड पॉल्यूशन से बचना है कानों को, तो एयर प्लग्स या एयर मफ्स का यूज करते हैं। ये आपके पर्सनल में इसीलिए आते हैं कि ये आपके शरीर की रक्षा करते हैं, ये जितने इक्विपमेंट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है जो है पैरों की सुरक्षा के लिए। फुट, आपका जो पैर है वो क्या करता है, आप वर्कशॉप में मूव करते हैं, ठीक है, वर्कशॉप में मूव करते हैं तो बहुत सारे ऐसे जो है कि हार्मफुल चिप्स हैं या आयरन है या पाइप्स है, यानी वन कोई भी पार्ट्स है, उससे आपको नुकसान हो सकता है आपके पैरों को। तो वहाँ पर पैरों को उस नुकसान से बचाने के लिए जो पर्सनल जो है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आते हैं वो सेफ्टी शूज हैं। सेफ्टी शूज आप जब यूज करते हो तो किसी भी मशीन के ऊपर आते हो तो ऑलरेडी आपको वर्कशॉप के हिसाब से यहाँ पर जैसे आपकी जहाँ पे ये अंगुलियाँ होती हैं वहाँ पर एक आपका कैप लगा होता है आयरन का, ताकि आपके जो सेफ्टी शू के ऊपर कोई भी जो है भारी पार्ट्स या वस्तु गिरे तो वो क्या करेगा, वो कैप के अंदर आपकी अंगुलियाँ होंगी, तो उससे क्या होगा, आपके पैर की अंगुलियाँ या पैर आपका सेफ रहेगा। इसके बाद आपके बूट्स आते हैं, ठीक है। बूट्स में आप देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे माइंस वगैरह मान लो, तो वहाँ पर कीचड़ कीचड़ सा होता है, ठीक है, या बहुत सारे ऐसे कंक्रीट होते हैं जिससे कि आपके जो है कि पैर में चुभ सकते हैं, तो वहाँ पे हम बूट्स यूज करते हैं जो कि लॉन्ग बूट्स के रूप में होता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है रबर्स गम बूट्स, ठीक है। ये भी इस तरह के, जैसे कुछ ऐसे जगह होती हैं जहाँ पे फायर जो है लगा हुआ है, वहाँ पे हम उसको बुझाने के लिए, या कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पे नॉर्मली बूट्स या सेफ्टी शू आप यूज करेंगे तो वो भीग जाएगा या उसमें डूब जाएगा, तो ये गम बूट यूज करते हैं। तो ये भी आपकी क्या हुआ, पर्सनल सपोर्ट में ही आया, पर्सनल इक्विपमेंट में ही जो है कि पैरों के लिए यूज करते हैं। इसके बाद आपका आता है हेड के लिए, सिर की सुरक्षा के लिए। सिर की सुरक्षा के लिए क्या क्या हम यूज करते हैं, सिर की सुरक्षा के लिए आप हार्ड हैट्स हो गए, ठीक है, हार्ड हैट्स हो गए, हार्ड हैट्स। इसके बाद आपका हेलमेट हो गया। कहने का मतलब ये है, आप देखेंगे अक्सर जितने भी, दरअसल क्या होता है कि आप जो शॉप में करते हैं तो बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो रेलिंग ऊपर से मशीनें मूव कर रही हैं, और ऊपर से मशीनें जब मूव करती हैं तो इनका कोई भरोसा नहीं होता है कि कब गिर जाए। मान लीजिए जो है कि कोई ऐसी हादसा होगी जिससे गिर गया, उस सर के ऊपर कोई चीज़ गिरती है तो उससे चोट लग जाएगा और वो आपको जो है नुकसान पहुंचाएगा। इसके बाद आपके शरीर के लिए जो है कि आता है, पूरी बॉडी को कैसे आप सेव करते हैं, इसके लिए एप्रॉन होता है। एप्रॉन पहनना बहुत ज़रूरी है। इस जैसे वेल्डिंग वगैरह है जो है कि आप कर रहे हैं, तो क्या होता है, उसकी रेस आपकी स्किन को ख़राब करती हैं।
या आपके कपड़े को जला देती हैं, तो इसके लिए एप्रॉन हो जाएगा। ओवरऑल है, ओवरऑल्स आप गाड़ी के नीचे या और ऐसी जगह काम कर रहे हैं या आप किसी इंस्ट्रूमेंट को बना रहे हैं ताकि वो क्या करेगा, पूरा आपके शरीर को ढक के रखेगा। इसके बाद ग्लव्स है, ग्लव्स का भी काम यही है, ग्लव्स का भी काम यही है, ये आपके हाथों को शेप रखना। इसके बाद हाई विजुअलिटी क्लॉथ है, जो है कि ऐसी जो है कुछ कपड़े होती हैं जिसमें विजुअल तो होता है पर वो आपको शेप रखता है। तो ये हमारा ये टॉपिक रहा आपका पीपीई, जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आपके आँख, आपके कान, आपके पैर, हाथ और सर के लिए जो चीज़ें हम यूज करते हैं वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आता है। और ये नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे जो है कि दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू।